हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड का जो किताब है वो सभी किताब अब बदल चुकी है, नई किताब आई है। तो आज हम वही किताब का प्रथम पाठ जो है संस्कृत का प्रथम प्रथम पाठ सुभाषितानी, इसको हम जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुभाषितानी पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम सुभाषितानी का अर्थ समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन होता है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। तो दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि सुभाषित का अर्थ क्या होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के प्रथम श्लोक की तरफ। तो दोस्तों, ये है आपके पाठ का प्रथम श्लोक, जिसको हम पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ को जानेंगे और लास्ट में हम इसके हिंदी अर्थ को जानेंगे। तो चलिए प्रयास करते हैं पढ़ने का। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः परो भवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। तो चलिए अब हम एक सुर में पढ़ते हैं इसको। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः परो भवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। अब हम इसके शब्दार्थ को जानेंगे। सुभाषितानी पाठ के प्रथम श्लोक का हम कुछ शब्दार्थ लिख चुके हैं, पहले हम इनको समझ लेते हैं, उसके बाद इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे। गुणा मतलब गुण, भवन्ति मतलब होते हैं, निर्गुणम मतलब निर्गुण को, दोषः मतलब अवगुण, प्रभवन्ति मतलब निकलती है, गुणगेषु मतलब गुणियों में, ते मतलब वे, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, सुस्वादुतोयः मतलब स्वादिष्ट जल वाली अर्थात नदियां, समुद्रम समुद्र को, आसाद पहुंचकर, अपेया मतलब पीने योग्य नहीं होती है। चलिए अब हम लोग श्लोक के अर्थ की ओर चलते हैं। गुणवान व्यक्तियों में गुण गुण ही होते हैं तथा वे अर्थात गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती है, परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं होती है। इसमें कवि का भाव देखेंगे कि कवि कहना क्या चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। कवि का भाव है कि संगति में गुण विकसित होते हैं, अर्थात आप जैसे लोगों का संगति कीजिएगा वैसा ही गुण आपके अंदर आएगा। अगर आप सही लोगों का संगति कीजिएगा तो आपके अंदर सही गुण आएगा, और अगर आप गलत लोगों का संगत कीजिएगा तो आपके अंदर भी गलत गुण आ सकता है। तो संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु कुसंगति में वही गुण दोष स्वरूप बन जाते हैं। यानी जैसा संगति में रहिएगा वैसा गुण आप में आएगा। अगर वही आप कुसंगति कीजिएगा लेकिन तो वही गुण आपके अंदर जो गुण है वह क्या हो जाएंगे, दोष स्वरूप बन जाएंगे। चलिए अब हम लोग एक श्लोक को देख चुके हैं और इसी पाठ का जो दूसरा श्लोक है
अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम पूरा एक सुर में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके शब्दार्थ को जानेंगे, तब लास्ट में हम इसके हिंदी अर्थ को जानेंगे। चलिए तोड़ तोड़ के पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है साहित्य, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक संगीत कला विहीना, यानी हो गया ये साहित्य संगीत कला विहीना। उसके बाद हमको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है ता तक आधा। तो आपको पता होगा कि त आधा त और आ से मिलके बनता है, लेकिन यहाँ तो आधा है। अगर हम देखेंगे आधा तो को हम तो में हलन लगा देंगे तो ये आधा हो जाता है। अगर इसको हम पढ़ा जाती है हो जाएगा साक्षात, यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया साक्षात। उसके बाद पशु है, पशु में विसर्ग लगा है, इसको हम बोलेंगे पशुआ, अर्थात इसको हम पढ़ेंगे साक्षात पशुआ। पुछ विषान हीना त्रिनम, इसमें अनुस्वार है। यहाँ पे अनुस्वार का मतलब होता है कि जिस पे अनुस्वार रहेगा, अगर हम अनुस्वार को यहाँ हटा दें, अगर देखें यहाँ जैसे त्रिनम है तो त्रि न अनुस्वार के का मतलब आधा म हो जाता है, यानी लास्ट में आधा म आता है, इसको हम त्रिनम पढ़ेंगे, अनुस्वार को हम म पढ़ते हैं। यह हो जाएगा त्रिनम। न खादान पी जीव मान, विसर्ग लगा है ह निकालेंगे जीव मान। तद भाग ध्येयम, अनुस्वार आ गया, हमको क्या बोलना है म बोलना है लास्ट में, यानी यह पर अनुस्वार है तो यह के बाद हमको म बोलना है, यानी तद भाग ध्येयम। उसके बाद अनुस्वार म पर भी है तो हो जाएगा परमम पशु नाम। चलिए तोड़ तोड़ के पढ़ लिया, अब इसको हम एक सुर में पढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुआ पुच्छ विषानहीन त्रिनम न खादान पी जीव मान तद भाग ध्येयम परमम पशु नाम। चलिए हम लोग श्लोक को देख चुके हैं, उसके बाद ये कुछ शब्दार्थ हैं, इस पे नजर डालते हैं। विहीना, विहीना का हिंदी अर्थ हुआ रहित। पशुआ, पशुआ का हिंदी अर्थ हुआ पशु। विषान, विषान का हिंदी अर्थ हुआ सिंह, यानी भैंस मन का जो सिंह होता है। त्रिनम मतलब घास, अपी मतलब वो अभी, भाग ध्येयम मतलब भाग्य, पशुनाम मतलब पशुओं का, साहित्य अर्थात शास्त्र समूह, साक्षात मतलब वास्तव में, पूछ मतलब पूछ, हीना मतलब रहित या बिना, खादान मतलब खाता हुआ, जीव माना मतलब जीवित, परमम परम या बड़ा। हम लोग देख चुके हैं दूसरे श्लोक के सभी शब्दार्थ को, लगभग में सभी शब्दार्थ को हम देख चुके हैं। अब हम इसके हिंदी अर्थ को जानेंगे। चलिए दूसरा श्लोक का हम हिंदी अर्थ जानते हैं। साहित्य संगीत तथा कला कौशल से शून्य व्यक्ति अर्थात व्यक्ति वास्तव में सिंह पूछ व सिंह से रहित पशु है, यानी जिसके पास साहित्य संगीत कला कौशल ये सब चीज नहीं है तो वह व्यक्ति वास्तव में क्या पूछ व सिंह से रहित, रहित मतलब होता है कि बिना, यानी बिना सिंह वाला और बिना पूछ वाला पशु है, जो घास ना खाता हुआ भी यानी पशु के समान जीवित है। अर्थात कि ये जो है एक घास खाता भी ना है लेकिन फिर भी वह क्या जीवित है, किसके समान पशु के समान। यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। कुल मिला के यह मनुष्य के बारे में कहा जा रहा है
कि साहित्य संगीत तथा कला कौशल से शून्य व्यक्ति वास्तव में पूछ व सिंह से रहित पशु है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिसके अंदर न साहित्य है, न संगीत है, न कला, न कौशल, यानी जिसके अंदर ये सब चीज नहीं है, वह वास्तव में क्या है, पूछ व सिंह से रहित पशु है। जो घास ना खाता, यानी घास नहीं खाता, तीन मतलब होता है घास। जो घास ना खाता वह भी क्या है, पशु के समान क्या है, जीवित है, जिंदा है। यह उन पशुओं का, सॉरी यहाँ कट गया था, यह उन पशुओं का अत्यधिक क्या सौभाग्य है। अब इसमें हम देखेंगे कि कवि का, इसमें हम भाव देखेंगे। कवि का भाव है कि संगीत में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है। यानी संगीत में ही अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से क्या बनता है, मनुष्य बनता है। अन्यथा क्या, वह पशु का सा ही जीवन जीता रहता है। अन्यथा वह क्या, पशु के समान ही जीवन जीता रहता है। इस पाठ का हम 2 श्लोक देख चुके थे। इस पाठ का ये तीसरा श्लोक है। आइए हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम राज्यम, परमत सचिवस्य नराधिपस्य। आइए हम इसको एक सुर में पढ़ने का प्रयास करते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम राज्यम, परमत सचिवस्य नराधिपस्य। अब हम लोग इस श्लोक का शब्दार्थ को हम देखेंगे। लुब्धस का मतलब होता है लालची का। पिशुनस्य मतलब चुगलखोर की। नष्ट क्रियस्य अर्थात जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है। वे सनीना मतलब बुरी लत वाले का। सौख्यम अर्थात सुख। परमत प्रसाद से युक्त। नराधिपस्य राजा का। नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है। मैत्री मतलब मित्रता। अर्थ परस्य यानी जो धन को अधिक महत्व देता है। कृपणस्य मतलब कंजूस व्यक्ति का। राज्यम मतलब राज्य। सचिव मतलब मंत्री। हम लोग इसके शब्दार्थ को देख चुके हैं। अब इस श्लोक का हम हिंदी अर्थ को देखेंगे। तो आइए हम तीसरा श्लोक का अर्थ को देखते हैं। पहले हम इसका अर्थ हिंदी में देखेंगे, उसके बाद कवि का भाव देखेंगे। लालची यानी व्यक्ति, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं उसका कुल धनपरायण। धनपरायण किसको कहते हैं, जो धन को अधिक महत्व देता है उसको धनपरायण कहते हैं। धनपरायण यानी धन को अधिक महत्व देने वाला व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले विद्या का फल, कंजूस का सुख तथा जिसके मंत्री परमात्म से पूर्ण है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं उसका कुल धनपरायण का धर्म, बुरी लत वाले विद्या का फल, कंजूस का सुख तथा जिसके मंत्री परमात्म से पूर्ण है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब इसमें देखेंगे कि कवि का भाव क्या है। कवि का भाव है कि यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच ना करे। यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच ना करे। मित्रता चाहिए तो चुगलखोर ना हो। यानी कहीं कहीं देखे होंगे, सुने भी होंगे चुगलखोर के बारे में। कवि का कहना है कि मित्र चाहिए तो चुगलखोर ना हो, धर्माचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व न दें, और विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचे। और जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो,
और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो। यहाँ पे और हो भाई, और यानी जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो, और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह ना हो। ये था तीसरा श्लोकार्थ। अब हम आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने किताब के चौथी श्लोक की तरफ। पहले हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम इसके शब्दार्थ को जानेंगे, उसके बाद हम इसके हिंदी अर्थ को जानेंगे, और बाद में यानी लास्ट में हम कवि का भाव देखेंगे। तो आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। एवं पित्वा रसम, इसको हम रसम बोलेंगे क्योंकि स्व पर क्या है, अनुस्वर लगा है, और अनुस्वर का ध्वनि माँ निकलता है और न भी निकलता है। लेकिन यहाँ पे अनुस्वर है, अनुस्वर अगर लास्ट वाला शब्द के ऊपर रहेगा तो उसका ध्वनि हमेशा म ही निकलेगा। इसको हम रसम पढ़ेंगे। उसके बाद तू कटुकम, क पर अनुस्वर है, अनुस्वर का ध्वनि यहाँ पे म निकलेगा। क्यों? क्योंकि क क्या है, लास्ट में है, और लास्ट में जब अनुस्वर रहता है तो उसका ध्वनि म निकलता है। उसके बाद उसी तरह यहाँ पे मधुरम हो जाएगा, क्या, क्योंकि यहाँ भी र पर क्या है, अनुस्वर है, और र कहाँ है तो लास्ट में है। इसको समानम पढ़ेंगे। फिर माधुर्य, इसको यहाँ तक पढ़ना है, माधुर्य। उसके बाद मेव, जन एन में धू मक्षिक सौ, जन एन में धू मक्षिक सौ, संतस्त थैव सम सज्जन दुर्जना नाम, इस पे भी अनुस्वार है। इसको हम यहाँ पे क्या आएगा, ध्वनि म आएगा। इसको हम पढ़ेंगे सम सज्जन दुर्जना नाम। उसके बाद यह हो गया श्रुत्वा वचः, विसर्ग है, विसर्ग का ध्वनि ह आता है, इसको वचः बोलेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे मधुर सुख रसम, सौ पर अनुस्वार है, अनुस्वार का ध्वनि आप लोगों को पता होगा कि अगर लास्ट शब्द पे रहता है तो उसका ध्वनि क्या, मोह निकलता है। उसके बाद यह है सृजंती। चलिए हम इसको एक सुर में पढ़ने का प्रयास करते हैं। पित्वा रसम तू कटुकम मधुरम समानम माधुर्य में जन एन में धू, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जन मधु मक्षिक सौ, संतस्त थैव सम सज्जन दुर्जना नाम, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेन मधुमक्षिक सौ, संतस्त थैव सम सज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। दोस्तों, इस पाठ के हम चौथे श्लोक को देख चुके थे। अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं, इस पे नज़र डालते हैं, उसके बाद हम इसका हिंदी अर्थ करेंगे। पित्वा अर्थात पीकर, कटुकम मतलब कड़वा, समानम मतलब समान रूप से, एव मतलब ही, असौ मतलब यह स्त्रीलिंग के लिए, संता मतलब संत लोग, माधुर्यम मतलब मधुर, जनएत मतलब पैदा करती है, श्रुत्वा मतलब सुनकर, दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति, वचः वचन को, मधुर सूक्त रसम मतलब मधुर सूक्तियों के रस को, तू मतलब अथवा, सृजंती मतलब निर्माण करते हैं, मधुरम मतलब मीठा, मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी, तथैव मतलब उसी प्रकार ही। हम लोग इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। इस श्लोक के शब्दार्थ को हम देख चुके थे, अब इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। तो चलिए, इस श्लोक का अर्थ हुआ हिंदी अर्थ कि जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा रस और मधुर रस दोनों रस को वो पीते हैं, लेकिन वह क्या
कि सिर्फ मधुर रस यानी मीठा रस ही क्या उत्पन्न करते हैं। ठीक उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुष्ट लोगों के वचन को एक समान से सुनकर मधुर सुक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार संत लोग व सज्जन लोग यानी बढ़िया लोग, दुर्जन लोग यानी खराब लोग, दोनों का वाणी सुनते हैं, दोनों का बात सुनते हैं, लेकिन वह हमेशा क्या मधुर सुक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं, अर्थात वह हमेशा क्या सही बात ही बताते हैं। तो चलिए अब हम कवि का भाव देखेंगे कि कवि का भाव इसमें क्या है। कवि का भाव है कि संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव ना कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि सज्जन लोग, संत लोग, सज्जन लोग और ये दुर्जन लोग, ये दोनों में भेदभाव नहीं करते। जो गलत आदमी है उसका भी बात सुनते हैं और जो सही आदमी है उसका भी बात सुनते हैं, लेकिन दोनों में भेदभाव ना करते हुए दोनों की बात सुनकर क्या संत लोग अच्छी बातें ही कहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है। यानी कि जिस प्रकार मधुमक्खी तो मीठा रस और कड़वा रस दोनों रस को पीती है, लेकिन वह हमेशा मधु का ही निर्माण करती है, यानी मीठा रस का ही निर्माण करती है। तो चलिए अब हम इसके 5वें श्लोक की ओर चलते हैं। अब लेकर आ गए हम इस चैप्टर के 5वें श्लोक को लेकर। पहले इसको पढ़ते हैं। विहाय पौरुषम, स पर अनुस्वार है, अनुस्वार का ध्वनि म आता है और न भी आता है, लेकिन यह अनुस्वार जो है लास्ट में है, और लास्ट में अगर अनुस्वार रहे तो उसका ध्वनि हमेशा म ही आएगा। यो ही दैव मेवाव लंबते, इसको पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। दैव मेवाव लंबते प्रसाद सिंहवत तस मूर्धीन तिष्ठन्ति वायसा। अब इसको हम एक सुर में पढ़ेंगे। विहाय पौरुषम यो ही दैव मेवाव लंबते प्रसाद सिंहवत तस मूर्धीन तिष्ठन्ति वायसा। अब इसके हम शब्दार्थ की ओर चलेंगे। आइए देखते हैं। विहाय को हिंदी में हम छोड़कर कहते हैं। देवम का हिंदी अर्थ होता है भाग। अवलंबते का हिंदी अर्थ होता है कि सहारा लेता है। मूर्धीन का हिंदी अर्थ हुआ कि सिर पर। वायसा का हिंदी अर्थ हुआ कि कौवे। पौरुषम का हिंदी अर्थ हुआ कि पुरुषार्थ को। एव का हिंदी अर्थ हुआ ही। प्रसाद का हिंदी अर्थ हुआ महल। तिष्ठन्ति का हिंदी अर्थ हुआ बैठते हैं। हम इस श्लोक के अब हिंदी अर्थ की ओर चलते हैं, उसके बाद हम कवि का भाव जानेंगे। इस श्लोक का हिंदी अर्थ हुआ कि जो अर्थात जो व्यक्ति परिश्रम का त्याग करके भाग का सहारा लेता है, उसके सिर पर महल पर स्थित सिंह के समान कौवे ही बैठा करते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहता और वह भाग पर निर्भर रहता है कि हमारे भाग में अगर ऐसा होगा तो वह चल के आएगा, वैसे व्यक्ति का सिर पर है ना महल पर स्थित सिंह के समान क्या बैठा करते हैं, कौवे ही बैठा करते हैं। आइए अब हम इस श्लोक का जो कवि है उसका भाव को जानेंगे। इस श्लोक का भाव है कि व्यक्ति को कभी भी अपने भाग पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यानी व्यक्ति को अपने भाग के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए कि भाग में अगर रहेगा तो वह चल के आएगा, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि अपने भाग पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने परिश्रम को जारी रखना चाहिए। तो आइए इस पाठ का जो श्लोक है, 5 श्लोक देख चुके हैं, ये 6ठा श्लोक है। पहले हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इसके शब्दार्थ को जानेंगे। तो आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं।
ये तो यहाँ से लेकर वहाँ यहाँ तक है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। पहले पढ़ेंगे पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वलकल, दारूभी, धन्या, महिरुहा, येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। अब इसको एक सुर में पढ़ेंगे। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वलकल, दारूभी, धन्या, महिरुहा, येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। अब इसके हम शब्दार्थ को जानेंगे। पुष्प, पुष्प, पुष्प का मतलब हुआ फूल। उसके बाद है मूल, मूल का मतलब हुआ जड़ा, जड़ा अर्थात जड़। दारूभी, दारूभी का हिंदी अर्थ हुआ लकड़ियों द्वारा। विमुखम मतलब खाली। अर्थिनः मतलब याचक। पत्र, पत्र मतलब पत्ता। वलकल, वलकल मतलब होता है पेड़ की छाल। महिरुहा, महिरुहा मतलब होता है वृक्ष। और यान्ति, यान्ति मतलब जाते हैं। अब हम इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे, फिर हम कवि का भाव जानेंगे। अब हम इस श्लोक के हिंदी अर्थ को जानेंगे, उसके बाद कवि का भाव जानेंगे। तो आइए। वृक्ष फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ियों के द्वारा धन्य है। अर्थात वृक्ष में क्या होता है? फूल होता है, पत्ते होते हैं, उसके बाद फल होता है, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ी भी निकलती है वृक्ष से। लकड़ियों के द्वारा क्या धन्य है, जिनके याचक कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। याचक मतलब होता है कि अगर कोई भी आदमी वृक्ष के पास अगर जाएगा तो वह खाली हाथ लौट के नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप वृक्ष के पास जाते हैं, अगर उसमें फूल रहेगा तो आप फूल ले सकते हैं वृक्ष से। अगर फूल नहीं है, पत्ता भी ले सकते हैं। अगर पत्ता के साथ साथ अगर फल लगा हुआ है तो आप फल भी ले सकते हैं। अगर फूल, पत्ते, फल के साथ साथ आप वृक्ष का छाया, छाया भी ले सकते हैं। यानी आप कहीं से भी आइएगा, अगर आपको छाया की ज़रूरत पड़ेगा तो आप वृक्ष के पास जा सकते हैं छाया के लिए। उसके बाद जड़ ले सकते हैं, छाल, यानी कि वृक्ष से हम फूल, पत्ते, फल, छाया चारों चीज़ ले सकते हैं। वही कहा गया है कि वृक्ष फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ियों के द्वारा धन्य है, जिनके याचक कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो आइए अब हम कवि का भाव जानेंगे। कवि का भाव है कि वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं, वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते हैं। अपने शरीर के अंगों से कहने का मतलब हुआ कि वृक्ष का जो शरीर का अंग है, जैसे में फूल हो गया, पत्ता हो गया, फल हो गया, छाया हो गया, ये सब क्या है? शरीर का अंग है। अगर आप वृक्ष के पास जाते हैं तो आप उससे फूल भी ले सकते हैं, पत्ता भी ले सकते हैं। अगर फल लगा होगा तो फल भी ले सकते हैं खाने के लिए। अगर कुछ नहीं है तो छाया भी ले सकते हैं, छाया तो ले ही सकते हैं। तो उसी तरह कहा गया है कि वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं, अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष अपने अंगों से लोगों को किसी न किसी प्रकार से सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, उसी प्रकार हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड में जितने भी हैं जीव हैं सबकी क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। तो आइए अब हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट श्लोक को देखते हैं। उसके बाद हम इसके शब्दार्थ, साथ शब्दार्थ को भी देख लेंगे। उसके बाद हिंदी अर्थ और कवि के भाव को जानेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही रह जाएगा। तो चलिए पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसको पढ़ेंगे। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया
न कूपखण्डं युक्तं प्रदीप्ते वाहिना गृहे। अब आइए एक सुर में पढ़ते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखण्डं युक्तम प्रदीप्ते वाहिना गृहे। आइए अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। चिंतनिया का मतलब हुआ कि विचार करना चाहिए। इसका मतलब हुआ विचार करना चाहिए। आदो का मतलब हुआ कि प्रारंभ में। कूप का हिंदी हुआ कुआं। युक्तम का हिंदी अर्थ हुआ उचित। वाहिना का हिंदी अर्थ हुआ अग्नि अर्थात आग। विपदाम का हिंदी अर्थ हुआ विपत्तियों का। प्रतिक्रिया का हिंदी अर्थ हुआ बचाव। खन्नम का हिंदी अर्थ हुआ खोदना। प्रदीप्ते का हिंदी अर्थ हुआ लग जाने पर। और गृह का हिंदी अर्थ हुआ घर। अब हम इसके हिंदी अर्थ की ओर चलते हैं। अब हम इस श्लोक के हिंदी अर्थ को समझेंगे, उसके बाद इसके भाव को जानेंगे। इस श्लोक का हिंदी अर्थ हुआ कि संकटों का बचाव आरंभ में ही सोच लेना चाहिए। यानी आपको पता चले कि आने वाला है संकट, तो उसका बचाव क्या पहले ही सोच लेना चाहिए। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। जब घर में आग लग जाए तो उस समय कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं होगा। कवि का भाव है कि प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढकर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत यानी दुख का कारण न बन जाए। यानी कवि का भाव है कि मनुष्य को समस्या का शुरू से ही समाधान ढूंढकर रखना चाहिए, और यदि समस्या आती है तो वह क्या मुसीबत का कारण बन जाती है। इसी में मनुष्य की क्या भलाई है। समस्या सामने आ जाने पर समाधान ढूंढना अच्छा नहीं होता है, यानी उचित तो दोस्तों इस तरह सुभाषितानी चैप्टर ख़त्म हुआ। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के प्रथम पाठ सुभाषितानी के जितने भी श्लोक हैं सभी श्लोक का अर्थ, शब्दार्थ और हिंदी अर्थ भाव सहित देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट का जो क्वेश्चन आंसर है वो लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और एजुकेशन सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इसी के साथ हम इजाज़त लेना चाहते हैं। जय हिंद।